और डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है आर्टिकल्स के जो कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उसके बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे बेस ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ जैसे कि स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एरर खोजनी है। क्वेश्चन है देखिए, चार इसके पार्ट्स हैं, चार पार्ट्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें से आपको एरर का पता लगाना है। तो देखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम। द मोर शी गेट्स द मोर शी गेट्स मोर शी डिजायर, और आखिरी में नो एरर। यहाँ पे आपको पता लगाना है कि कहाँ इसमें एरर है। तो मैंने आपको बताया था जो कंपैरेटिव वाला एक रूल बताया था, कंपैरिजन करना। द मोर शी गेट, यहाँ पे एक सेंटेंस है मोर शी डिजायर, तो यहाँ पे कंपैरेटिव में मैंने बताया था कि कंपैरेटिव सेंटेंस में द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो किस वाले सेंटेंस में एरर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में एरर है। तो आपको समझ में आया होगा, इसमें कंपैरेटिव का रूल लग रहा है। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे तीसरा वाला यहाँ पे आंसर सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी सेम तरीके का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा आप, हार्डर यू वर्क द बेटर डिवीजन यू गेट। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको अच्छे डिवीजन आप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हार्डर के साथ में द नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें द लगेगा। पहले वाले ऑप्शन में जो द का यूज करेंगे तो यानी कि जो पहले वाले में एरर है, तो पहले वाला इसका आंसर होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा, मोर यू वर्क द मोर यू गेट। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें जो है पहले वाले में एरर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। जितना अधिक आप कार्य करेंगे उतना अधिक आप प्राप्त करेंगे। तो चौथे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा, चौथा वाला क्वेश्चन है, ही इज ए स्ट्रोंगर द टू और नो एरर। तो यहाँ पे आप पता लगाएंगे और कमेंट करेंगे। देखिए, ही इज ए स्ट्रोंगर द टू, द के आगे टू लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनल्स के आगे द लगता है, ना कि कार्डिनल्स के आगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्या होते हैं, कार्डिनल्स होते हैं। और मैंने बताया था ऑर्डिनल्स के फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इनके आगे द लगता है। तो यहाँ पे जो एरर है, जो तीसरे वाले में द नहीं लगेगा, ये यहाँ पे एरर है। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज इज अ बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, नो एरर। अब तो इसमें आप देखेंगे राज इज अ बेस्ट बॉय, तो यहाँ पे क्या आ रही है, ए बेस्ट बॉय आ रहा है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, बेस्ट बॉय आ रहा है। बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो मैंने बताया था आपको सुपरलेटिव डिग्री के आगे द आता है, ना कि ए। तो यहाँ पे क्या गलती हुई, सेकंड वाले में गलती हुई। तो इसका आंसर क्या होगा, जो दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का वो इसका आंसर होगा। अब छठे वाले क्वेश्चन में देखिए आप, द शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये वाला सेंटेंस देखिए। कभी आपने सेंटेंस में देखा है शी के आगे द लगता हुआ, आपने देखा है कभी सेंटेंस में? तो यही गलती है यहाँ पे, शी के आगे कभी द नहीं लगता है। तो ये पहला वाला जो है वो रॉन्ग है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल। शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस स्कूल। तो यहां पे देखेंगे आप, ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक ही जगह द का प्रयोग हम करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड
सेट्स इन द वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही सही ये सेंटेंस आपको लग रहा है। देखिए सन राइजेस, लेकिन मैंने बताया था जो यूनिक चीज़ें होती है उनके आगे द लगता है। तो देखिए यहाँ पे सन के आगे क्या लग जाएगा, द सन। तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ईस्ट के आगे भी द लगा हुआ है और वेस्ट के आगे भी द लगा हुआ है, बाकी और इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अब आगे वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो आप भी कोशिश करते रहिएगा कि आप भी स्वयं भी इसका आंसर बताने की कोशिश करें या फिर सोचें हैं आंसर क्या होगा इसका, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। अब ये 9 वाला देखिए, 9 वाले क्वेश्चन में क्या है, वी वेंट टू द फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम। ये आपका क्वेश्चन है। वी वेंट टू द फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम, दोनों के आगे द लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था यूके के आगे, तो मैंने बताया था आपको द लगाना है, तो यूनाइटेड किंगडम के आगे बिल्कुल द लगेगा, जो यूनाइट होके बने हैं वो उसके द लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रांस के आगे कभी द नहीं लगता है, तो कौन सा गलत हो गया आपका, सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो समझ गए होंगे ये आप इस क्वेश्चन में क्या गलती है। आगे वाला देखते हैं आप। हाँ 10th वाला क्वेश्चन देखिए, ही इज गोइंग टू दी नॉर्थ अमेरिका। देखिए दिशा के आगे फिर क्या आ गया, एक नाउन आ गया, ठीक है। तो दिशा के आगे जब भी कोई स्थान आ जाए तो वहाँ पे दिशा के पहले द का प्रयोग हम नहीं करते, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कौन से में गलती हो जाएगी, तीसरे वाले में गलती हो जाएगी। तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा वाला क्या क्या इसमें फिल करना है, कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 वाले क्वेश्चन में क्या है, देयर आर मेनी स्टार इन द स्पेस। ठीक है, कई सारे स्पेस है इन द देयर आर मेनी स्टार, कई सारे स्टार्स है इन द स्पेस। स्पेस यानी कि खाली जगह पे कि जो स्पेस है आपका उसमें कई सारे स्टार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था यूनिवर्स के आगे, ठीक है, यूनिवर्स जो यूनिक चीज है उसके आगे द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो स्पेस खाली जगह के लिए मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि द का प्रयोग करना है। तो यहीं पे यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें रॉन्ग है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा आप। तो 12th क्वेश्चन में क्या है, इन द स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस, नो एरर। तो ये इस वाले क्वेश्चन में देखिए स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग क्या है, ये एक सीजन है, मौसम है। और मैंने आपको बताया था कि मौसम के आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन फर्स्ट वाला। 13वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 13वें क्वेश्चन में क्या है, वट एवर लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल वॉज ड्रंक बाय योर केट। वट एवर जो भी मिल्क है, लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल के अंदर जो बचा था, वॉज ड्रिंक बाय योर केट, वो तुम्हारी केट के द्वारा पी लिया गया। जो बचा था यानी कि जो बचा था, कुछ विशेष जो दूध बचा था, जब हम बताने की जो बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है उतना ही उसने पी लिया। तब ऐसा जब हम शो करते हैं, ऐसा जब हमें शो करना होता है तो ध्यान रखिएगा लिटिल कौन सा वाला आता है, द लिटिल आता है। तो यहाँ पे देखिए लिटिल के पहले क्या लगेगा, द। तो कौन सा वाला रॉन्ग हुआ, पहला वाला। तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 14th वाले में देखिए, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको पता भी चल गया होगा क्या गलती है इसमें। देखिए इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल, ए लगा हुआ है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो ए तो आता नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, आपको अच्छे से पता होगा, द आता है। तो कौन सा यहाँ पे रॉन्ग हुआ, सेकंड वाला। और आपका आंसर कौन सा सही हुआ, सेकंड वाला। अब 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 15 जो क्वेश्चन पे आप देखेंगे, ही वेंट देयर ए आवर अगो। अब यहां पे देखिएगा, ये देखिए
ए आवर, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल का ये वीडियो है, तो यहीं पे आप सीधा आपकी नज़र यहीं पे जानी चाहिए। आवर, आवर को आपको पता है कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं हिंदी में, मैंने ये बताया था। पहला अक्षर देखेंगे क्या है, एक स्वर है, तो स्वर के पहले क्या लगता है, मैंने क्या बताया था, एन लगता है, एन आवर आएगा। तो कहाँ गलती निकली, सेकंड वाले में। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, एन हॉर्स इज रनिंग इन द ग्राउंड। देखिए एन, यहीं सीधा यहीं जाएंगे आप, एन लगा हुआ है और हॉर्स इसी तरह से लिखते हैं, है आ रहा है, तो है क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के आगे क्या लगता है, ए लगता है, ए हॉर्स। तो कहाँ गलती निकली, पहले वाले ऑप्शन में गलती निकली। 17 क्वेश्चन देखेंगे आप। 17 क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बाइबल सेड दैट द सन गोज अराउंड द अर्थ। ये आपका क्वेश्चन है, तो देखेंगे मैंने आपको बताया था सेक्रेड बुक्स, फेमस बुक्स के आगे द लगता है, न्यूज़पेपर के आगे द लगता है, तो यहाँ पे देखिए बाइबल आ रही है, बाइबल सेक्रेड बुक्स है, तो क्या लगेगा, दी बाइबल। तो कहाँ गलती हुई, पहले वाले ऑप्शन में गलती हुई, तो पहला वाला सही है। 18 क्वेश्चन को देखेंगे आप, माई अंकल इज ए एसपी। तो आर्टिकल यहीं लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कहाँ ध्यान जाना चाहिए, सीधा थर्ड वाले ऑप्शन पे ध्यान जाना चाहिए। एसपी ऐसे लिखते हैं, एस और पी, तो ए क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन एस पी। तो कहाँ गलती निकली, थर्ड वाले में। समझ में आ गया होगा ये। 19वें क्वेश्चन को देखेंगे आप, द मोर आई रीड हिस्ट्री मोर आई गेट बोर्ड। देखिएगा ये इसमें कंपैरिजन हो रहा है दो सेंटेंस में, एक सेंटेंस यहाँ पे और ये दूसरा सेंटेंस जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, तो दो सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि जब कंपैरेटिव सेंटेंस होगा तो द का प्रयोग होता है, ठीक है। दो कंपैरेटिव सेंटेंस में द का प्रयोग, द मोर आई रीड हिस्ट्री द मोर आई गेट बोर्ड। तो यहाँ पे जो है द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ये गलती है, तो ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है तो गलत है। तो यहाँ पे आपको समझ में लेना चाहिए कि यहाँ पे गलती है, तो आपको ये टिक कर देना है इसी तरह से। 20वां वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैंने डाला है। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना फॉलोइंग मंथ। जो आई हैव बीन इन्फॉर्म, मुझे सूचना मिली है कि मिस्टर शर्मा जो डायरेक्टर और जो चेयरमैन है विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। आने वाले महीने में वो जो डायरेक्टर है मिस्टर शर्मा वो और चेयरमैन भी है, वो आने वाले महीने में विजिट करने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं, ठीक है। ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा, ठीक है, मिस्टर शर्मा वही तो डायरेक्टर हैं और वही चेयरमैन है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब एक व्यक्ति दो पद एक ही व्यक्ति दो अलग अलग पद संभाल के रखता है, तो दो बार द का प्रयोग न करके सिर्फ पहली बार द का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहली बार ही द का प्रयोग होगा, ना कि सेकेंड टाइम पे द का प्रयोग, सेकेंड टाइम पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन सेंटेंस क्या होगा, द डायरेक्टर एंड चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। तो यहाँ पे जो तीसरा जो सेंटेंस है वो गलत है, तो उसी पे टिक लगाना है आपको। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का बेस्ट वर्कर है, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश लीस्ट पेड, बहुत सबसे कम उसको पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो
तो ये लीस्ट क्या है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट के आगे आपको ध्यान रखना है द का प्रयोग करना है, तो द का प्रयोग करेंगे तो ये तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें एरर है, तो इसी पे आपको टिक लगाना है। अब 22वां क्वेश्चन देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड वायलेंस। ठीक है, जो आतंकवादी संगठन हैं किल इनोसेंट, मार रहे हैं, जो इनोसेंट पीपल है उनको मार रहे हैं, टू स्प्रेड ए वायलेंस, क्या फैलाने के लिए, वायलेंस फैलाने के लिए। वायलेंस यानी कि जो घृणा है वो फैलाने के लिए, अत्याचार जो फैलाने के लिए वो मार रहे हैं। ठीक है, जो अब आप देखिए अवॉयलेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो अवॉयलेंस, तो अवॉयलेंस जो होता है, कोई गिन सकते हैं क्या वॉयलेंस को, आप बताइए। वॉयलेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे मैंने आपको बताया ही नहीं है ए और एन का प्रयोग करना। ठीक है, ए यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने आपको पहली लाइन लिखाई थी, ए एन का प्रयोग कहाँ पे करना है, अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के आगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे मैंने आपको प्रयोग करना बताया। तो ये वॉयलेंस यहाँ पे काउंटेबल नाउन नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर हो जाएगा इस तरह से, ये आपका जो तीसरा वाला है, स्प्रेड ए वायलेंस, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें देखिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हम करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। 24th क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। ज़्यादातर जो दक्षिण भारत के लोग हैं हिंदी नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं, जहाँ पे भी लैंग्वेज आ जाए उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी एक लैंग्वेज है, इसका पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है, तो इसका आंसर जो है द हिंदी, जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, द ऑनेस्टी इज ए वर्च्यू। मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑनेस्टी, एंग्री, गॉड, ब्रेव, ये सब क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, द ऑनेस्टी। The both brothers are safe now and recuperating no error। ठीक है, तो both brothers are safe, बिल्कुल सेफ है, now and are recuperating no error, बिल्कुल रिकपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप द बोथ कभी आता है क्या, ये एक कंजक्शन है, कभी भी द बोथ नहीं आता है, बोथ दी आता है। ठीक है, बोथ दी आता है, तो ये पहले वाले में ही मिस्टेक है, यहाँ पे बोथ दी सही होता है, तो यहाँ पे पहला वाला जो है रोंग है, और आपको पहले वाले पे टिक लगाना है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखिएगा, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था, अब इसका पहले हिंदी अर्थ समझ लीजिए, ड्यू टू इट्स ब्यूटी, इसकी खूबसूरती के कारण कश्मीर इज अ नोन एज अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्या स्विट्जरलैंड, कश्मीर जो है इंडिया का क्या है, इसकी खूबसूरती के कारण कश्मीर जो है इंडिया का स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पे उपमा दी जा रही है, आपको उपमा वाले में बताया था, जब उपमा दी जाती है तो वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के पहले क्या हो जाएगा, द स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें तीसरे वाले में यहाँ पे गलती है, तो इसका आंसर स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया हो जाएगा।
देखिए 28वां क्वेश्चन देखिए, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो बोलने से ही पता चल गया होगा मेरे, ईस्ट के पहले क्या आता है, दिशाओं के पहले मैंने बताया था आपको द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा वाला जो है इसमें करेक्शन है, तो ध्यान से आप इसको टिक लगाइएगा। अब 29वां वाला देखेंगे, द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया। जो गंगा जो है किसके लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए, ठीक है। वॉट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गंगा के आगे द लगाया है, ठीक है, गंगा नदियों के आगे मैंने बताया है द का प्रयोग करते हैं। तो कृष्णा, कृष्णा भी एक नदी है, तो उसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे, तो द कृष्णा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो द कृष्णा, तो ये देखिए आप तीसरे वाले में आपको टिक लगाना है, तो तीसरा वाला है जो राइट आंसर है इसका, वहाँ पे एरर है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो द सुपरलेटिव डिग्री है, तो द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया ये हो जाएगा आपका आंसर सेकंड। आंसर इस जो पूरे क्वेश्चन में है, जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो 30 क्वेश्चन है मैंने कुछ बनाए थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। इसी के साथ हमारे जो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो हम आपके इसी तरह आते रहेंगे और आपको क्वेश्चंस और आपको आगे भी पढ़ाते हम रहेंगे। धन्यवाद।